इस संसद सत्र की एक बड़ी उपलब्धि भी रही है। वो उपलब्धि है एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया गया और उसके बाद उसको जेपीसी में भेज दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 39 सदस्य इसके बनाए गए हैं और पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा भी विपक्षी दलों की ओर से इसमें चेहरा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस चेहरे ने सबका ध्यान खींचा वो चेहरा है प्रियंका गांधी का। कभी अलग अलग बैग को लेकर चर्चा में रही तो कभी काले कपड़े और काली पट्टी के साथ संसद के सत्र में नजर आई। 2 दिनों से प्रियंका गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ जुलूस में शामिल दिख रही हैं। 2 दिनों से उन्होंने ही विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का मोर्चा संभाल रखा था। प्रियंका गांधी इस सत्र से पहले ही उपचुनाव में जीतकर वायनाड से सांसद बनी है। इसी सत्र के दौरान उन्होंने संसद के सदस्य के तौर पर पहली बार शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संसद में पहला भाषण प्रियंका ने इसी सत्र में दिया। संविधान पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार को घेरा। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मानो प्रियंका ने इस सत्र के दौरान खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया हो। संसद के सदस्य के तौर पर उन्होंने भीड़ में अपनी जगह बना ली है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। शायद यही वजह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल के लिए जो जेपीसी बनी है उसमें प्रियंका को भी जगह मिली है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर गठित जेपीसी में कुल 39 सदस्य होंगे। 27 सदस्य लोकसभा से जबकि 12 सदस्य राज्यसभा से होंगे। पीपी चौधरी को जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया है। पहले ये 31 सदस्य वाली जेपीसी हो रही थी, लेकिन बाद में दोनों सदनों से 8 सदस्य बढ़ा दिए गए। लोकसभा के 27 सदस्यों में से एनडीए के 17 सदस्य हैं। 27 सदस्यों में से 12 सदस्य बीजेपी के हैं। बीजेपी की बांसुरी स्वराज, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, एलजेपी आर की शांभवी चौधरी पहली बार की महिला सांसद हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी में जब सहमति बन जाएगी तब फिर बिल को सदन में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में 2034 से एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे सत्र के दौरान पर्स को लेकर खासा चर्चा में रहीं। उनकी ओर से अलग अलग मुद्दों पर पर्स लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस गेम में आज वो फंस गई जब भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद ने 1984 लिखा हुआ पर्स लाकर उन्हें थमाने की कोशिश की और उसके बाद दिल्ली चुनाव के ठीक पहले इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। संसद के कॉरिडोर में प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के साथ जा रही थी। तभी बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी उन्हें पीछे से एक पर्स देती हैं। प्रियंका पर्स ले लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। इस दौरान दोनों में बहुत ज्यादा कोई बात नहीं हो पाती। अब ये जो पर्स अपराजिता ने प्रियंका को दिया उस पर 1984 लिखा था। बाकायदा खून के छींटे दिखाए गए हैं। जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा। उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स की बात को सामने रखा। बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी जी को दिया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। 1984 वो साल है जब देश में सिख दंगे हुए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खून खराबे हुए थे। दंगों के दाग कांग्रेस के दामन पर है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें आरोपी हैं।
इस बैक पॉलिटिक्स की शुरुआत प्रियंका गांधी ने ही की है। अपने पहले संसद सत्र के दौरान प्रियंका 3 अलग अलग तरह के बैग कह लीजिए या फिर झोला उसके साथ नजर आई। ये वो 3 तस्वीरें हैं। 10 दिसंबर को अदानी के विरोध वाला झोला लेकर पहुंची थी तो 16 को उन्होंने फिलिस्तीन के नाम वाला झोला टांगा। 17 तारीख को बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म के जिक्र वाला झोला लेकर संसद पहुंची थी। हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का जिक्र प्रियंका के कंधे पर टंगे झोलों में हो चुका था। बीजेपी की सांसद ने 1984 के बहाने सिखों की भी एंट्री करा दी। कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिला दी। बैक पॉलिटिक्स का जवाब बैक पॉलिटिक्स से ही दे दिया। 1984 के दिल्ली दंगों में 2733 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में दंगों से संबंधित 587 एफआईआर दर्ज की गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जिसके बाद दंगे हुए। अब दिल्ली में चुनाव होने हैं। उससे पहले पर्स पॉलिटिक्स के बहाने दंगों का जिन फिर से निकल आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।